एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। संयोग से आत्मदेव महाराज सदाचारी थे, बड़े विद्वान थे। कालांतर में जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, परंतु यही दैव योग से थोड़ा विपरीत हो गया। विपरीत क्या हुआ कि श्री आत्मदेव महाराज जितने सीधे सरल, धुंधुली उतने ही उनके विपरीत। उसका स्वभाव क्या है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। श्री सूत जी महाराज धुंधुली के अनेक अवगुण की तरफ भी संकेत करते हैं कि क्या क्या अवगुण थे उसके भीतर। लोक वार्ता रता, पहला अवगुण तो यह था कि वो चुंगली लगाने में बड़ी माहिर थी। अगर कहीं कोई बात सुन ले तो ऐसा नमक मिर्च लगा करके परोसती थी कि कितने भी मित्रता का प्रगाढ़ संबंध हो, उसकी वचनों को सुन करके ऐसी बुद्धि बन जाती थी कि तुरंत लड़ाई झगड़ा आरंभ। और क्या स्वभाव है? क्रूरा, बड़ी क्रूर थी। और जहां भी रहती थी कभी चुप नहीं रहती थी। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, वो अगर अकेले में भी रहेंगे तो कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रायशो बहुजल्पिका, वो जहां भी रहती थी कुछ न कुछ बोलती रहती थी। लेकिन इतने अवगुणों के साथ उसके भीतर एक गुण भी था। क्या गुण है? बोले शूरा च गृह कृत्येषु। गुण यह है कि वह रसोई का काम करने में बड़ी माहिर थी, बड़ी कुशल थी। व्यंजन तो वो एक से एक बना लेती थी, लेकिन दूसरे के लिए नहीं बनाती थी। जब खुद की इच्छा हुए कि मैं पकौड़ी खाऊं, कचौड़ी खाऊं, तो बहुत बढ़िया से बनाए। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई आगंतुक आ जाए और आत्मदेव महाराज कहें कि देवी जी थोड़ी चाय बना के दे दो, तो धुंधली क्या करती थी? चाय में नमक और मिर्चा डाल के देती थी, ताकि दोबारा फिर से ये न कहें, हमको कुछ करना ना पड़े। तो शूरा च गृह कृत्येषु, अपने लिए तो खूब बढ़िया व्यंजन बनाना जानती थी, लेकिन दूसरे के लिए उसके गुण का कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि कृपणा, अत्यंत कंजूसनी थी, और कलह प्रिया, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। और इतने अवगुण जो थे वो थे ही। एक सबसे बड़ा अवगुण था कि स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, वह अपनी बात को ही स्थापित करती थी। जो उसके मुख से निकल जाए वही सही है, बाकी दुनिया एक तरफ। वो मानती ही नहीं थी किसी की बात। तो उसके इस आचरण से श्री आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए। तो पत्नी विपरीत मिली, इसका दुख तो था ही। दैव योग से बहुत दिन व्यतीत हो गया, उनको कोई संतान नहीं मिली। विद्वान थे, ब्राह्मण थे, शास्त्रों का अध्ययन था, इसलिए उन्होंने अनेक उपाय भी किया। सतचंडी यज्ञ किया, शिव जी की आराधना की, हरिवंश पुराण की कथा सुनी, लेकिन कुछ ऐसे पाप थे उनके कि यह सब सत्कर्म करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो एक दिन उनको इतना दुख हुआ कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अनेक प्रयास करने के बाद भी जब जीवन में असफलता रहती है तो प्रायः मन निराश हो जाता है, और वो निराशा यहां तक पहुंच जाती है कि जीव आत्महत्या करने के लिए भी विचार बनाने लगता है। तो आत्मदेव इसी विचार से वन में चले गए थे, लेकिन कुछ उनके पूर्व जन्म के पुण्य शेष थे, इसलिए वहां पर उनको एक बड़े दिव्य कोटि के महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा से वार्ता हुई, और जब आत्मदेव ने अपने मन की सारी बात बताई तो महात्मा ने कहा कि अरे भैया, यदि कोई दूसरा इस प्रकार से वार्ता करता तो मैं कुछ समझाता भी। आप इतने बड़े विद्वान हो, आपने इतने प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन किया है, और इतने विद्वान होने के बाद भी आप इस तरह से पुत्र, पत्नी, परिवार आदि की बात कर रहे हो। अरे देखो,
यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना ही बड़ा कठिन है, और उसमें से अगर तीनमह द्विज द्विजमह श्रुतिधारी तीनमह निगम नीति अनुसारी उसमें भी ब्राह्मण शरीर मिले, वेद आदि का पालन करना जीवन में हो, ऐसा अवसर मिले, तो यह तो अत्यंत कठिन है। यहाँ तो बड़े बड़े देवता मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए ही लालायित रहते हैं। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, मनुष्य तन पावा, मनुष्य तन पावा। महात्मा ने बहुत समझाया कि भैया बड़े भाग्य से यह शरीर मिलता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समाज साध्य त्यज संसार वासना। समय का सदुपयोग करो, भगवत प्राप्ति का प्रयास करो। लेकिन श्री आत्मदेव महाराज चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज ये सब उपदेश हमको नहीं चाहिए, हमको एक बेटा चाहिए। बेटे के लिए जिद कर बैठे। और देखिए यहां से एक बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। किसी महात्मा के पास जाएं, किसी महापुरुष के पास जाएं, तो उनके चरणों में आग्रह करना चाहिए। कभी भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए कि महाराज ये काम आप कर ही दीजिए। महापुरुषों के पास जाकर आग्रह करेंगे और उनके मन में भावना जागेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि आप दुराग्रह करेंगे, हठ करेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर कल्याण नहीं होने वाला। आत्मदेव ने दुराग्रह किया, महाराज हमको बेटा दे ही दीजिए। बहुत समझाया महात्मा ने, लेकिन वे माने नहीं। और अंत में ऊब करके महात्मा ने एक फल दिया और कहा, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दो। यदि इस फल को प्राप्त करके आपकी पत्नी 1 वर्ष तक शुद्ध सात्विक भाव से रहेगी, धर्म का आचरण करेगी, दान करेगी, दया करेगी, तो तेन पुत्रोति निर्मलः, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो आत्मदेव तो फल को लेकर के प्रसन्नता से घर चले आए। परंतु जब धुंधुली के हाथ पर रखा तो धुंधुली तो बड़ी कुतर्कणी थी। न शास्त्र में निष्ठा, न भगवान में निष्ठा, न संतों में निष्ठा। इसलिए तर्क वितर्क नहीं, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधुली के मन में ऐसी कुतर्कणी वृद्धि आई कि तत्फलम नैव भक्षितम, उसने उस फल को खाया ही नहीं। अपनी बहन से उसने एक षड्यंत्र बनाया और ले जाकर के वह फल गौ माता को खिला दिया। बहन के बहकावे में पड़ करके उसने नाटक बनाया और 9 महीने के बाद जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो धन दे करके उसको खरीद लिया और प्रचार किया कि ये मेरा बालक है। तो इस प्रकार से धुंधुली ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया और जिस गाय को वह दिव्य फल खिलाया गया था, संयोग से वह गाय भी बंध्या थी, लेकिन फल के प्रसाद से क्या हुआ, एक इतना सुंदर बालक उसके गर्भ से प्रकट हुआ कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर बालक, पूरा शरीर मनुष्य के समान, केवल उसके कान ही गाय के कान के समान थे। इसलिए जब आत्मदेव महाराज
नामकरण करने लगे तो गौपुत्र का नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। और जब अपने बेटे का नामकरण करने लगे तो धुंधली आ गई और उसने कहा महाराज 9 महीने तक मैंने कष्ट सहा तो नाम आप रखोगे? इसका नाम मैं रखूंगी और अपने नाम से एकदम मिलता जुलता रखूंगी। और कैसा नाम रख दिया? मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंध से धुंधली और धुंध से धुंधकारी, ताकि नाम सुनते ही लोग समझ जाएं कि ये मेरा बेटा है। इस प्रकार से दोनों बालक प्राप्त हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण महाराज तो बड़े भारी विद्वान हुए और धुंधकारी महाखलः बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। एक दिन उसकी दुष्टता से पीड़ित होकर के श्री आत्मदेव महाराज रो रहे थे। गोकर्ण जी क्योंकि ज्ञानी हैं, इसलिए जाकर के अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। और देखिए, जीवन में जब हमारे दुख आता है तो महापुरुषों के उपदेश से ही वह समाप्त होता है। श्री गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश किया कि उस उपदेश को सुन करके एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमति गत 60 वर्षः। 60 वर्ष की आयु में गोकर्ण जी के उपदेश को सुन करके आत्मदेव महाराज घर बार छोड़कर कहां चले गए? या तो वनम, जंगल में चले गए और नित्य भागवत जी का आश्रय प्राप्त किया। 10वें स्कंद नित्य पाठ करते हैं और उसका प्रभाव क्या हुआ? अंत में श्री आत्मदेव महाराज को परम गति प्राप्त हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आत्मदेव चले गए। अब तो धुंधकारी और मनमाना आचरण करे। एक दिन अपनी माता को ही उसने पकड़ा, खूब ताड़ना देने लगा, तो माता भी रात में घर छोड़ करके भागी। संयोग से जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते के पास एक छोटा सा कुआं था। रात की बात, अंधकार की वेला में उसने देखा नहीं, पैर फिसल गया। और फिसला तो क्या हुआ? इस प्रकार से पैर फिसला कि धुंधली कुएं में गिरी और तेन सा निधनम गता। धुंधली का भी प्राणांत हो गया। अब तो धुंधकारी का विकार और बढ़ा, वो वेश्यालय में भी जाने लगा। तब गोकर्ण जी समझ गए, यद्यपि देव नरक महुबासा दुष्ट संग जनि देव विधाता। श्री गोकर्ण जी तुरंत समझ गए कि अब इसके पास रहना ठीक नहीं है और तीर्थ यात्रा के बहाने निकल पड़े। और इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ा। और जानते हैं ये 5 वेश्याएं कौन है? ये वास्तव में 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 विषय है यही 5 वेश्याएं हैं। और इन्हीं 5 से ही संसार के प्रत्येक प्राणी प्रभावित होते हैं। अभी आपकी कोई प्रशंसा करने लगे तो आप कितने खुश हो जाते हैं, और कोई गाली देने लगे तो फिर कितना क्रोध होता है। तो शब्द से कितने प्रभावित होते हैं हम, इसी प्रकार से स्पर्श से भी प्रभावित होते हैं, इसी प्रकार से रूप से भी, रस से भी, गंध से भी। और इन्हीं 5 के ही चक्कर में पड़ करके जीव का पतन होता है। और इस प्रकार धुंधकारी जब 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़े तो एक दिन 5 ने मिल करके धुंधकारी का वध कर दिया और धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि में चले गए। श्री गोकर्ण महाराज तीर्थाटन कर रहे थे। संयोग से जब उनको ये बात पता चली कि अब तो धुंधकारी भी नहीं रहे, तो जिस भी तीर्थ में जाते हैं वहां पर धुंधकारी के लिए भी श्राद्ध करते हैं। सारा श्राद्ध संपूर्ण करने के बाद एक दिन घर आए। मन में तो ये इच्छा है कि अब तो सब तर गए होंगे, क्योंकि गया में भी श्राद्ध हो गया है। और ऐसा माना जाता है जिसके नाम से गया में श्राद्ध हो जाए वो कितना भी बड़ा पापी हो तर जाता है। परंतु जब श्री गोकर्ण महाराज लौट करके अपने घर में आए, रात्रि काल में विश्राम कर रहे थे, तो प्रेत रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया और उसने कहा कि महाराज
भले ही आपने मेरे नाम से तीर्थों में श्राद्ध किया है, गया में श्राद्ध किया है, लेकिन मैंने इतना पाप किया है कि 1-2 बार नहीं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप 100 बार गया में श्राद्ध कराओ, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, कोई और उपाय करो। श्री गोकर्ण महाराज सुनते ही आश्चर्य से भर गए कि अभी तक तो पितरों के उद्धार का यही क्रम था कि जाकर के गया में श्राद्ध कर दो, पितर तर जाएंगे, कोई कितने भी अधोगति में रहे, लेकिन यह भी करने से लाभ नहीं मिला तो क्या किया जाए। अपनी समझ में नहीं आया, विद्वानों के पास गए, वहां से भी कुछ पता नहीं चला, तो भगवान सूर्य नारायण की शरण में गए और तब भगवान सूर्य आकाश में प्रकट होकर के घोषणा करते हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का आयोजन करो, उसी से उनको मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी समय निश्चित करके कथा आरंभ कर देते हैं। धुंधकारी प्रेत रूप में प्रकट होकर एक 7 गांठ के बांस के छिद्र में प्रविष्ट हो गए और वहीं पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। परंतु जैसे जैसे एक एक दिन व्यतीत होता है, वैसे वैसे एक एक गांठ फटती जाती है। और 7वें दिन क्या हुआ, एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7वां दिन पूर्ण होते होते 7 की 7 गांठें फट गई। और देखिए, वास्तव में यदि हम भागवत जी की शरण में रहें, मन लगा करके कथा को सुने, तो हमारे हृदय के जितने बंधन हैं वे धीरे धीरे अपने आप टूटने लगते हैं। हमारे मन में जो भी अहमता का भाव है वो सब समाप्त हो जाता है। और 7वें दिन परिणाम क्या हुआ, बांस की ग्रंथि से दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरो जाता है, बड़ा दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसा लगता था कि मानो भगवान नारायण प्रकट हो गए हों। इतने में जब परिचय मिला तब तो सब हतप्रभ रह गए, क्योंकि तब तक वैकुंठ से विमान भी आ गया था और सबको यह भी पता लग गया था कि ये वही धुंधकारी हैं जो प्रेत योनि में पड़े हुए थे, आज भागवत जी के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। भगवत पार्षद उनको विमान पर बैठाने लगे। तो बैठते बैठते धुंधकारी ने अपने मुख से भागवत जी के महिमा के लिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक का गान किया। आइए हम आप मिल करके उसी श्लोक का गायन करते हैं। हम आगे आगे बोल रहे हैं, आप सभी लोग पीछे पीछे दोहराइए। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, कृष्णलोक फलप्रदः, कृष्णलोक फलप्रदः। एक बार फिर से इस श्लोक को गाइए, बड़ा सरल श्लोक है। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, कृष्णलोक फलप्रदः, कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है भागवत जी की मंगलमयी कथा। ये धुंधकारी कह रहा है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे कोई जीते जी यदि श्रवण कर ले उसको तो मुक्ति मिल ही जाएगी। कोई मरने के बाद भूत प्रेत योनि में भी गया हो, वह भी अगर इस कथा को सुन ले तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, उसका भी दुख दूर हो जाएगा, उसे भी भगवान मिल जाएंगे।
और देखिए इस सप्ताह यज्ञ के श्रवण का फल क्या है। इस कथा के श्रवण का फल ही यही है, कृष्ण लोक फल प्रदः, श्रोता को भगवान का दिव्य लोक मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए ये जो आत्मदेव की कथा आपने सुनी, ये किसी कहानी के आत्मदेव की कथा नहीं है। यदि तत्व से विचार किया जाए तो आत्मदेव कोई और नहीं बल्कि हम ही आप आत्मदेव हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का गांव है। तो तुंगभद्रा का मतलब क्या है? तुंग का अर्थ है श्रेष्ठ, भद्र का अर्थ है कल्याण, सबसे अधिक कल्याण करने वाली नदी। ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारा यह मानव शरीर ही है, और सब योनियों में उत्तम है, इसलिए इसका एक नाम है उत्तम नगर, क्योंकि इस शरीर की बड़ी महिमा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न जहीं परलोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जहीं पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हे मोक्ष कर, हे मोक्ष कर, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम और मुक्ति का दरवाजा है, इसीलिए इसको उत्तम नगर माना गया है। और यहां जीवात्मा जो रहता है यही आत्मदेव है। और यदि शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाए तो जीवात्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि। यही बुद्धि ही धुंधली है, और सारे तर्क वितर्क ये बुद्धि ही करती है। इसलिए सत्संग से जो फल मिले उसे अपनी बुद्धि को खिला देना चाहिए। यदि आत्मदेव अपने सामने वह फल खिला दिए होते तो क्या कोई गड़बड़ी होती? नहीं होती। समस्या यही हो गई, फल को उन्होंने बुद्धि को दे दिया, कहा देवी जी खा लो, ये कुतर्कड़ी है, तो कहां से बुद्धि इस फल को ग्रहण करेगी? और अंत में यदि सत्संग का फल हमने नहीं ग्रहण किया तो परिणाम तो धुंधकारी जैसा ही होगा। तो ये आत्मदेव की कथा किसी और की नहीं बल्कि हमारी आपकी ही कथा है। आइए इन्हीं प्रसंगों को हृदयंगम करते हुए अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए